तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो जाओ मुँह होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं सीनियर सिस्टर लुओ की वाई जो है उसे इस बारे में नहीं बता सकता कि मेरे पास में सिस्टम है जिससे कि मुझे मैरो क्लिनिक बिल जो है वो मिली थी। और अब इतना सोचते के साथ ही जाओ मुँह जो होता है वो लुओ की वाई के पास में आ जाता है और उसके पास में आते हुए बोलता है कि सीनियर सिस्टर इसका क्रेडिट जो है वो डुअल कल्टीवेशन को चाहता है, लेकिन ये बताइए कि क्या आपने एक और फॉर्मेशन रियलम पर ब्रेक थ्रू जो है वो कर लिया। और इतना बोलते के साथ ही वो उसके और ज़्यादा करीब आ जाता है और बोलता है कि ऐसा लगता है कि शायद मैं यहाँ पर पूरा एफर्ट जो है वो नहीं डाल पाया था, जिसका जो सीनियर सिस्टर है शायद वो ब्रेक थ्रू जो है वो नहीं कर पाए, लेकिन अपनी गलती को पूरा करने के लिए मैं यहाँ पर फ्री में एक बार और एफर्ट जो है वो डालने के लिए तैयार हूँ। जो सुनते के साथ ही लोगों की आवाज़ जो होती है वो उससे बोलती है कि पागल इंसान, क्या तुम्हें अपनी ज़िंदगी से प्यार जो है वो नहीं रहा। जो सुनते के साथ ही जाओ जो होता है वो उससे बोलता है कि अरे सीनियर सिस्टर को ब्रेक थ्रू कराने के लिए मैं कम से कम इतना तो कर ही सकता हूँ। और अब उसके इतना बोलते ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि लुआ की वाई जो होती है वो आराम से सो रही होती है और जो चाहो मुँह होता है वो अपने कपड़ों को पहनकर वहाँ से जाने लगता है और बोलता है कि मुझे यकीन है कि इस बार सीनियर सिस्टर जो है वो आसानी से ब्रेक थ्रू कर लेगी। और अब जाओमू के इतना बोलते के साथ ही उसके पास में नोटिफिकेशन आती है कि आपने अपनी प्योर यांग एनर्जी को ट्रांसफ़र जो है वो किया है, जिसका आपको 10 गुना यहाँ पर प्योर यांग एनर्जी वापस जो है वो दी जाती है। जो सुनकर अब जाओमू जो होता है वो वहाँ पर जंप करते हुए उस जगह से जाने लगता है, वहाँ से जाते हुए बोलता है कि क्या यही फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट रियलम की कल्टीवेशन की पावर होती है, क्योंकि इस टाइम पर मुझे मेरी बॉडी जो है वो बहुत ही ज़्यादा लाइट जो है वो लगने लगी है। अब बस मुझे एक फ़्लाइंग स्वॉर्ड जो है उसकी ज़रूरत है, क्योंकि एक बार मुझे फ़्लाइंग स्वॉर्ड जो है वो मिल जाती है तो उसके बाद में मैं फ़्लाइंग स्वॉर्ड की मदद से आसानी से यहाँ पर जो आसमान है उसके अंदर घूम पाऊँगा। और अब जाऊँ के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो आउटर साइड की जो मार्केट होती है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर ये जाऊँ जो होता है वो वहाँ से एक स्वॉर्ड को बाय कर लेता है, जिसे देखकर दुकानदार जो होता है वो भी जाऊँ का शुक्रिया अदा बोलते हुए कहता है कि सर अगली बार भी ज़रूर आना। जो सुनकर अब जाओ जो होता है वो स्वॉर्ड को लेकर वहाँ से जाने लगता है और अपने मन में सोचता है कि इस स्वॉर्ड का नाम स्टार गार्डियन स्लेयर स्वॉर्ड है और इसके अंदर यहाँ पर जो स्टार वॉट्रिक्स एरिया है वो बनाया गया है, जिसका ये स्टार की जो पावर होती है उसे एब्जॉर्ब कर कर अपनी फ्लाइंग की जो स्वॉर्ड स्पीड होती है उसे और भी ज़्यादा इंक्रीज़ कर लेती है। और यहाँ पर अगर जो ये स्वॉर्ड है इसके प्राइस की बात की जाए तो ये सिंगल स्वॉर्ड जो है वो मुझे 30,000 स्पिरिट स्टोन की जो है वो मिली है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं ये किसी को गिफ्ट जो है वो करूँगा तो रिटर्न में मुझे क्या मिलेगा। और अब जाऊँ के इतना सोचते के साथ ही अचानक से किसी की आवाज़ आती है जो कि जाऊँ मुझसे चिल्लाते हुए बोलता है कि बच्चे फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। जो सुनकर जाऊँ भी उस तरफ देखने लगता है और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही लंबा चौड़ा बंदा जो होता है वो अपने दो साथियों के साथ में वहाँ पर आ जाता है। और अब उस बंदे को देखने के बाद में जाओ जो होता है वो बोलता है कि न्यूटी ये तो तुम हो ना। और अब इतना बोलते के साथ ही जाओ जो होता है वो उस न्यूटी नाम के बंदे के बारे में याद करने लगता है, अपने मन में बोलता है कि जो न्यूटी है वो एक आउटर डिसाइपल है जो कि जो चूज याओ है उसे बहुत ज़्यादा पसंद करता है। और ये पहले भी कई बार मेरे लिए प्रॉब्लम में जो है वो क्रिएट करने के लिए आ चुका है, लेकिन पिछली बार चूज याओ को इस चीज़ के बारे में पता चल गया था और उसने इसे काफ़ी बुरी तरीके से पीटा था। और अगर जो न्यूटी है उसकी कल्टीवेशन की बात की जाए तो ये फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट रियलम का एक कल्टीवेटर है जिसने कि ऑक्स डीमन की जो ब्लड लाइन है उसे अवेकन जो है वो किया है, जिसका इसकी जो स्ट्रेंथ है वो एक ह्यूमन कल्टीवेटर के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। लेकिन चूंकि इस टाइम पर मैं भी फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट रियलम पर ब्रेक थ्रू जो है वो कर चुका हूँ तो ये मेरे लिए एक तरह की परफेक्ट मशीन है यहाँ पर अपनी जो स्ट्रेंथ है उसे चेक करने की। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो न्यूटी होता है वो चूजाओ के आकर कपड़ों को पकड़कर गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि मुझे पता चला कि तुम सीनियर सिस्टर चूसियाओ से वापस से मिले थे, क्या ये बात जो है वो सच है। जो सुनते के साथ ही अब जाओ जो होता है वो नूटी के जो हाथ होते हैं उसे पकड़कर पीछे करते हुए उसे बोलता है कि क्या होगा अगर ये बात जो है वो सच हुई तो तुम क्या करोगे। जो सुनकर अब न्यूटी जो होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, वो गुस्से में अपने और एक पंच को बनाते हुए जो जाओ होता है उसे बोलता है कि तो हेल के अंदर जाने के लिए तैयार हो जाओ। और इतना बोलते के साथ ही नूटी जो होता है वो जाओ के ऊपर जैसे ही पंच मारता है तो जो जाओ होता है वो अपने एक हाथ से ही उसके पंच को ब्लॉक जो है वो कर देता है। और उसके पंच को ब्लॉक करने के बाद में जाओ जो होता है वो हंसते हुए जो नूटी होता है उससे बोलता है कि माफ़ कर देना, लेकिन अभी मेरे मरने का कोई भी इरादा जो है वो नहीं है, क्योंकि मैं अभी और ज़िंदा जो है वो रहना चाहता हूँ ताकि जो सीनियर सिस्टर सूजिया है उसके साथ में और ज़्यादा इंजॉय जो है वो कर सकूँ। और अब जाऊँ की पावर को देखते के साथ ही जो नूटी होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है, हैरान होते हुए बोलता है कि ओ तो तुम भी फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट रियलम पर पहुँच चुके हो। और इतना बोलते के साथ ही नोटी जो होता है वो अपना और ज़्यादा ओरा जो होता है उसे रिलीज करने लगता है और उसे रिलीज करते हुए बोलता है कि लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट रियलम पर पहुंच चुके हो तो तुम यहाँ पर मेरा सामना जो है वो कर सकते हो। और अब इतना बोलते के साथ ही नोटी जो होता है वो सीधे जो जाऊँ मुँह होता है उसकी तरफ काफ़ी सारे जो पंच होते हैं वो मार देता है और उसे पंच मारते हुए बोलता है कि अब तुम्हें यहाँ पर पता चलेगा कि मैं कितना ज़्यादा पावरफुल हूँ। और अब नूठी के पंचों को देखने के बाद में जो जाओ मुँह होता है वो हंसने लगता है, हंसते हुए उसे बोलता है कि देखा जाए तो तुम्हारी स्ट्रेंथ जो है वो अच्छी है, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारे अंदर स्पीड की कमी है। जो सुनते के साथ ही नूठी उसे में बोलता है कि अपनी बकवास को बंद करो।
जो सुनकर अब जाओ जो होता है वो उसके अटैक को डॉज करते हुए अपने मन में सोचता है कि मानना पड़ेगा कि रेड यांग सेक्रेट बॉडी जो है वो सच में बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, क्योंकि मैंने अभी अभी यहाँ पर जो फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट रियल है मैं उस पर ब्रेक थ्रू किया है, लेकिन मैं आसानी से नोटी को हैंडल कर पा रहा हूँ जो कि आउटर सेक्ट के टॉप 100 डिसाइपलों में से एक है। और अब इतना सोचते के साथ ही जो झाओमू होता है वो अपने एक हाथ से ही जो उसका पंच का होता है उसे ब्लॉक करते हुए उससे बोलता है कि ठीक है चलो अभी जो ये मैटर है इसे यहीं पर ही ख़त्म जो है वो करते हैं। और अब इस चीज़ को देखते के साथ ही जो नोटी होता है वो भी हैरान रह जाता है, और तभी झाओमू जो होता है वो अपनी पंच को बना लेता है। और अपने पंच को बनाने के बाद में झाओमू सीधे अपना जो पंच होता है वो नूटी के थोपड़े पे मारता है, जिसके कारण हम देखते हैं कि जो नूटी होता है वो वहीं ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। जो देखने के बाद में जो उसके साथी होते हैं वो भागते हुए उसकी तरफ आने लगते हैं और बोलते हैं कि बॉस आप ठीक तो हो ना। और अब इतना बोलते के साथ ही जो उसके साथी होते हैं वो आकर नोटी को उठा लेते हैं, और एक बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए जो झाओमू होता है उसे बोलता है कि बच्चे तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई बॉस नोटी को चोट पहुंचाने की, क्या तुम नहीं जानते हो कि इनका सेक्ट के अंदर फैमिली स्टेटस जो है वो क्या है। जो सुनते के साथ ही झाओमू जो होता है वो बोलता है कि शुक्रिया मुझे इस चीज़ के बारे में याद दिलाने के लिए। और अब इतना बोलते के साथ ही झाओमू जो होता है वो अपने पास से जो फ्लाइंग स्वॉर्ड उसने बाई की थी उसे निकाल लेता है। और अब उस स्वॉर्ड को निकालने के बाद में जो वो नूटी का साथी होता है सीधे उसकी बराबर में फेंक कर मार देता है, जिसे देखने के बाद में अब वो बंदा जो होता है वो बोलता है कि आखिर इस चीज़ का क्या मतलब है। जो सुनते के साथ ही झाओमू जो होता है वो वहाँ से जाते हुए उससे बोलता है कि अगर इस फ्लाइंग स्वॉर्ड की बात की जाए तो इसका प्राइस जो है वो यहाँ पर 30,000 स्पिरिचुअल स्टोन था, तो इसीलिए इसे बेचकर तुम इसकी जो मेडिकल फीस है उसका इंतजाम कर सकते हो। और उसके इतना बोलते ही सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है कि आपने सेकंड ग्रेड की जो फ्लाइंग स्वॉर्ड है वो गिफ्ट जो है वो की है, तो इसीलिए रिवॉर्ड के तौर पर आपको 1000 गुना रिटर्न जो है वो दिया जाता है। और आपका जो रिवॉर्ड है वो 5th स्टार की एक फ्लाइंग स्वॉर्ड है जिसका नाम की हेवनली स्टार हंटर है। जो सुनते के साथ ही झाओमू भी उस स्वॉर्ड को देखने लगता है, स्वॉर्ड को देखते हुए बोलता है कि क्या मुझे केवल 5th ग्रेड की स्वॉर्ड मिली। और अब झाओमू की इतना सोचते ही हम देखते हैं कि नोटी के जो दोनों साथी होते हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। अब वे दोनों जो होते हैं वो एक साथ में गुस्से में जो झाओमू होता है उसकी तरफ अटैक करने के लिए आने लगते हैं, लेकिन जो झाओमू होता है वो भी उनके लिए पूरी तरीके से तैयार होता है। और अब झाओमू एक बहुत ही खतरनाक सा जो लुक होता है वो देते हुए उन लोगों की तरफ देखते हुए बोलता है कि ठीक है तो फिर अब यहाँ पर तुम लोगों के साथ में जो कुछ भी होगा उसके लिए मुझे ब्लेम मत करना। और झाओमू के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर एक अटैक आकर उन दोनों से टकराता है, जिसका वे दोनों इंजर्ड होकर ज़मीन पर गिर जाते हैं। और उनमें से एक बंदा जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर किसकी हिम्मत हो गई यहाँ पर हमारे ऊपर हंसने की अटैक करने की, क्या तुम नहीं जानते हो कि हम कौन हैं। और अब उसके इतना बोलते ही अचानक से हम देखते हैं कि एक लड़की वहाँ पर आ जाती है। और वहाँ पर आते हुए वो लड़की जो होती है वो उन लोगों से बोलती है कि सच में तुम लोग तो बहुत ही बड़े बेशरम हो, यहाँ पर दो एक साथ में मिलकर एक डिसाइपल के ऊपर अटैक कर रहे हो। और यहाँ पर तुम लोग जो है वो मेरे अटैक को सुने की अटैक जो है वो बता रहे हो, लेकिन मैंने अपनी आंखों से इस चीज़ को देखा है कि यहाँ पर तुम दोनों साथ में मिलकर उस बंदे के ऊपर सुने की अटैक जो है वो कर रहे थे। और अब इस लड़की के इतना बोलते के साथ ही हमें इसके बारे में बताया जाता है कि इसका नाम जो है वो मोलिंग है। और अब जो मोलिंग होती है वो सीधे जो झाओमू होता है उसके पास में जो है वो आ जाती है। और अब झाओमू के पास में आने के बाद में जो मोलिंग होती है वो गुस्से में चिल्लाते हुए झाओमू से बोलती है कि झाओमू आखिर तुम इतने ज़्यादा केयरलेस जो है वो कैसे हो सकते हो। मैंने पहले भी तुम्हें इस चीज़ के बारे में जो है वो बताया था कि जिस टाइम पर तुम्हारा सामना चाहे वो एनिमी से हो तो तुम्हें उनके साथ में यहाँ पर रहम दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम अपने जो एनिमी है उन्हें पूरी तरीके से ख़त्म करना चाहते हो तो तुम्हें उन्हें वहीं पर ही जान से मार देना चाहिए ताकि फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। जो सुनते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वहाँ पर न्यूटी के दोनों साथी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ये औरत है कौन जो कि यहाँ पर बेफालतू की बकवास कर रही है। जो सुनकर दूसरा बंदा भी चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या तुम जानते भी हो कि जो हमारे बॉस है वो कौन है। जो सुनते के साथ ही मॉलिंग जो होती है वो काफ़ी खतरनाक तरीके से उन दोनों की तरफ घूरते हुए देखने लगती है, और उन दोनों की तरफ घूरते हुए उनसे बोलती है कि मेरा नाम जो है वो मॉलिंग है, मुझे बताओ कि क्या तुम्हें इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम है। और अब मॉलिंग के नाम को सुनते के साथ ही तो दोनों बंदों की हालत जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है, जिसके बाद में अब वे वहाँ से भागने लगते हैं। और एक बंदा बोलता है कि एक मिनट ये तो इनर सेक्ट की सीनियर सिस्टर है, जल्दी से यहाँ से भागो, अपना फेस उसे याद रखने मत देना। जो सुनते के साथ ही दूसरा बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि यहाँ पर सारी गलती जो थी वो बॉस नोट ही की थी, यहाँ पर इस चीज़ से हमारा कोई भी लेना देना जो है वो नहीं था। और उनके इतना बोलते ही मॉलिंग जो होती है वो गुस्से में बोलती है कि सच में ये लोग तो बहुत बड़े डरपोक है। और अब इतना बोल कर जो मॉलिंग होती है वो ब्लश करते हुए जो सा मुंह होता है उसकी तरफ देखते हुए बोलती है कि क्या तुम भूल गए, मैंने तुम्हें कहा था कि अगर फ्यूचर में कोई भी तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करे तो बस तुम मेरा नाम चाहे वो ले देना। लेकिन जरा देखो तो तुम हमेशा ही अपने आप को मुसीबत में जो है वो फंसा लेते हो। वो तो शुक्र है कि मैं यहाँ से गुजर रही थी और मैंने उन लोगों को तुम्हारे ऊपर अटैक करते हुए देख लिया, जिसका मैंने उन्हें रोक दिया, नहीं तो तुम यहाँ पर मारे जाते, और अगर तुम मर जाते तो फिर आखिर मैं किससे शादी करती। और अब मूलिंग के इस बात को सुनते के साथ ही जो सा मुंह होता है वो मुस्कुराने लगता है, और मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि जब से मैंने सेक्ट को ज्वाइन किया था तब से ही ये लड़की जो है वो मेरी ऊपर नज़र बनाए रखी है।
लेकिन अगर इस लड़की की बात की जाए तो ये जो मेरी प्योर यंग एनर्जी है उसके पीछे दीवानी जो है वो नहीं है, बल्कि असल में जो ये मेरा लुक है ये उसके पीछे दीवानी है। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो मोलिंग होती है वो जाओमू के हाथ को पकड़ लेती है। और जो जाओमू होता है वो हमें बताता है कि अगर मोलिंग की बात की जाए तो उसे डीमन सेक्ट के अंदर एक बहुत ही खतरनाक डिसाइबल जो है वो माना जाता है, जो कि किसी के भी ऊपर रहम जो है वो नहीं दिखाती। लेकिन कोई इस चीज़ को इमेजिन भी नहीं कर सकता कि जो मोलिंग है जिससे कि सभी लोग इतना खतरनाक समझते हैं उसकी एक ऐसी साइड भी होगी। और अब इतना सोचते के साथ ही जो जाओमू होता है वो मोलिंग के सर के ऊपर हाथ फेरते हुए उससे बोलता है कि अरे चिंता मत करो, मैं इतनी आसानी से मरने वाला नहीं हूँ। जो सुनते के साथ ही जो मोलिंग होती है वो भी हंसते हुए बोलती है कि बिल्कुल मैं नहीं चाहती हूँ कि जो मेरा हस्बैंड है वो बेफालतू के किसी भी खतरे में पड़े। और अब इतना बोल कर जो मोलिंग होती है वो जाओमू के हाथ को पकड़कर उसे वहाँ से ले जाने लगती है और उसे ले जाते हुए बोलती है कि ठीक है मेरे साथ में चलो, मैं तुम्हें कहीं पर लेकर चलती हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो मोलिंग होती है वो अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए जो जाओमू होता है उसे अपने साथ में उड़ाकर वहाँ से ले जाने लगती है। और इस चीज़ को देखने के बाद में जो जाओमू होता है वो अपने मन में सोचता है कि बिना फ्लाइंग स्वॉर्ड की मदद के इस तरीके से उड़ने की जो चीज़ होती है उसे केवल जो कोर फॉर्मेशन रियलम के कल्टीवेटर होते हैं वही कर पाते हैं। और अगर इस लड़की की बात की जाए तो ये इस चीज़ को काफ़ी आसानी से जो है वो कर रही है, तो फिर आखिर इस लड़की की जो कल्टीवेशन है वो किस लेवल पर है? क्या ये कोर फॉर्मेशन रियलम पर जो है वो पहुंच चुकी है या फिर इसकी कल्टीवेशन कोर फॉर्मेशन रियलम से भी आगे है? और अब जाओमू के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो मोलिंग होती है वो जाओमू को लेकर एक पैलेस जो होता है वहाँ पर आ चुकी होती है। और अब वहाँ पर आने के बाद में जो जाओमू होता है वो हैरान होते हुए बोलता है जरा देखो तो यहाँ पर कितनी डेंस मात्रा में जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो मौजूद है, कहीं ऐसा तो नहीं कि युआन डीमन सेक्ट का कोल होली लैंड है। और अब जाओमू के इतना बोलते के साथ ही जो मोलिंग होती है वो एक घर के अंदर जाते हुए जो जाओमू होता है उसे बोलती है कि ठीक है जल्दी से अंदर आ जाओ क्योंकि ये मेरा ही घर है। जो सुनकर जाओमू जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या ये पर्सनल डिसाइपल है। और अब इतना सोचते के साथ ही जाओमू जो होता है वो उस पैलेस के अंदर जो है वो आ जाता है। वहाँ पर आकर जो मोलिंग होती है उससे पूछता है कि क्या तुम यहीं पर ही रहती हो? जो सुनकर मोलिंग जो होती है वो जाओमू को बताती है कि नहीं, मैं ज़्यादातर यहाँ पर नहीं रहती हूँ, मैं बस यहाँ पर बुक पढ़ने या कभी कभी सोने के लिए आती हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही मोलिंग जो होती है वहाँ पर जो बेड होता है उसके ऊपर छलांग मारते हुए सीधे जाकर लेट जाती है। और बेड के ऊपर लेटने के बाद में जो जाओमू होता है उसे बोलती है कि आखिर तुम वहाँ पर इस तरीके से क्यों खड़े हुए हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो ज़मीन है उसने तुम्हें पकड़ लिया है? तुम जल्दी से मेरे पास में जो है वो क्यों नहीं आते हो? जो सुनकर जाओमू जो होता है वो मोलिंग की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि देखो इस तरह की चीज़ें करने की कोशिश जो है वो मत करो क्योंकि मेरा अपने ऊपर जो कंट्रोल है वो बहुत कम है। जो सुनते के साथ ही मोलिंग जो होती है वो थोड़ा सा मुंह फुलाते हुए जाओमू जो होता है उसे बोलती है कि तुम एक नंबर के प्ले बॉय हो, आगे तुम्हारे दिमाग के अंदर जो है वो क्या चल रहा है? और इतना बोलते के साथ ही वो अचानक से दो स्किलें जो होती है वो सीधे जाओमू की तरफ फेंक देती है। और अब जाओमू जो होता है वो उन दोनों स्किलों को देखने लगता है, जहाँ पर की पहली स्किल जो होती है वो ट्रू चैप्टर ऑफ द सोल कंट्रोल होती है और दूसरी जो होती है वो क्यूआई मिस्टिक हार्ट सोल आर्ट होती है। और अब उन दोनों स्किलों को देखने के बाद में जो जाओमू होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। और मोलिंग जो होती है उसे बोलता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं जो सोल कंट्रोल है उसे कल्टीवेट करना चाहता हूँ? जो सुनते के साथ ही मोलिंग जो होती है वो हंसने लगती है और हंसते हुए बोलती है कि तुम्हें फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रियलम पर ब्रेक थ्रू करे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था और तुम सीधे मार्केट में पहुंच गए फ्लाइंग स्वॉर्ड बाय करने के लिए। मैंने इसी से गेस कर लिया कि तुम स्वॉर्ड कंट्रोल को सीखना चाहते हो। और अभी इतना बोलते के साथ ही मोलिंग जो होती है वो अपने पास से एक स्वॉर्ड जो होती है वो निकाल कर जाओमू को देते हुए उसे बताती है कि और हाँ, तुम्हें फ्लाइंग स्वॉर्ड की भी ज़रूरत होगी तो तुम इस फ्लाइंग स्वॉर्ड को अपने पास में रख सकते हो। ये 4th ग्रेड की कोल्ड एट्रीब्यूट की फ्लाइंग स्वॉर्ड है जिसका नाम की फ्रोस्ट फॉइल है। और जहाँ तक मुझे पता है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर प्योर यंग एनर्जी जो है वो मौजूद है, तो इसीलिए ये फ्लाइंग स्वॉर्ड जो है वो तुम्हारे अंदर की जो इविल फायर है उसे भी सप्रेस करने में तुम्हारी मदद जो है वो करेगी और तुम दिन रात बेफालतू की जो उल्टी सीधी चीज़ें है उसके बारे में नहीं सोचोगे। और उसकी इस बात को सुनकर जाओमू जो होता है वो बोलता है कि सच में तुम तो काफ़ी दूर की सोचती हो। जो सुनकर मोलिंग जो होती है वो बोलती है कि ठीक है तुम यहाँ पर रुककर कुछ दिनों तक जो ये स्वॉर्ड कंट्रोल है उसे कल्टीवेट करो, तब तक कि मुझे कुछ मैटर जो है वो हैंडल करने के लिए जाना है। और वैसे भी इस टाइम पर तुम जो फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रियलम है उस पर ब्रेक थ्रू जो है वो कर चुके हो, तो अब तुम्हें यहाँ पर सर्वेंट डिसाइपल जो है वो बनकर रहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर तुम्हारा जो डिसाइपल टोकन है उसे अपग्रेड कराकर तुम्हें जल्दी ही एक आउटर डिसाइपल जो है वो बना दूंगी। और अब मोलिंग की इस तरह की बातों को सुनकर तो जाओमू जो होता है वो और भी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होते हुए जो मोलिंग होती है उसे बोलता है कि तुम असल में आखिर हो कौन? जो सुनते के साथ ही मोलिंग जो होती है वो हंसते हुए वहाँ से जाने लगती है और वहाँ से जाते हुए उसे बोलती है कि मैं वो पर्सन हूँ जिससे कि आज नहीं तो कल तुम शादी करने वाली हो। और इतना बोलते के साथ ही अब मोलिंग जो होती है वो वहाँ से चली जाती है। और अब मोलिंग की बातों को सुनकर जाओमू जो होता है वो भी हंसने लगता है। रास्ते पे बोलता है कि सच में ये लिटिल गर्ल जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से जानती है कि एक लड़के के साथ में जो फ्लर्ट होता है वो कैसे किया जाता है।
और इतना बोलकर अब जाओ जो होता है वो स्किल बुक जो होती है उसे देखने लगता है और उसे देखते हुए बोलता है कि लेकिन छोड़ो, अभी इस चीज़ के बारे में सोचने का टाइम जो है वो नहीं है। सबसे पहले मुझे यहाँ पर जो स्वॉर्ड कंट्रोल है उसे कल्टीवेट करना है, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी इतना बोलते के साथ ही जाओ जो होता है वो वहाँ पर कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है। और अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि सामू जो होता है वो थक कर ज़मीन पर गिर जाता है और बोलता है कि मैंने तो मैरो क्लीनिंग पिल का इस्तेमाल किया था अपना जो एप्टीट्यूड है उसे इम्प्रूव जो है वो करने के लिए, तो फिर आखिर उसके बाद भी जो स्वॉर्ड कंट्रोल है उसे कल्टीवेट करना इतना ज़्यादा मुश्किल क्यों हो रहा है। अरे हाँ, मुझे समझ में आ गया कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो मैरो क्लीनिंग पिल थी उसने यहाँ पर केवल मेरी जो फिजिकल बॉडी है उसी को अच्छा जो है वो किया है, लेकिन यहाँ पर अगर मैं जो इसके लिए उन्हें समझना चाहता हूँ तो उसके लिए यहाँ पर जो मेरा कंप्रेशन है उसका भी इम्प्रूव होना ज़रूरी है। तो आखिर इस प्रकार की जो सिचुएशन है उसके अंदर जो है वो मुझे क्या कहना चाहिए। देखा जाए तो मेरे पास में सिस्टम है, लेकिन उसके बाद भी मैं यहाँ पर जो इसके लिए उन्हें कल्टीवेट जो है वो नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा कंप्रेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेकार है। तो क्या मैं सच में यहाँ पर इसी तरीके से बस अपने फ्यूचर को बर्बाद करने वाला हूँ। और अब जाओमू के इतना बोलते के साथ ही अचानक से एक बीस्ट जो होती है वो वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर जाओमू और वो बीस्ट दोनों ही एक दूसरे की तरफ काफ़ी फनी तरीके से देखने लगते हैं। और तभी जाओमू जो होता है वो उस बीस्ट के पास में जो है वो आ जाता है और उसके पास में आते हुए बोलता है जिस टाइम पर मैंने अपनी प्रोमोडियल यांग एनर्जी दूसरों को ट्रांसफ़र की थी तो उसे भी यहाँ पर सिस्टम ने यहाँ पर देना जो है वो माना था और मुझे उसका रिवॉर्ड भी दिया था। तो अगर मैं यहाँ पर किसी को जो इसके लिए वो समझाता हूँ और उसकी मदद जो है वो करता हूँ तो शायद इससे यहाँ पर जो सिस्टम है वो यहाँ पर जो मेरा कंप्रेशन है उसे भी इम्प्रूव जो है वो कर दे। और अब इतना बोलते के साथ ही जाओमू जो होता है वो एक काफ़ी खतरनाक सी हंसी जो होती है वो हंसते हुए जो वो बीस्ट होता है उसकी तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि लिटिल गाय, यहाँ पर मुझे तुम्हारी थोड़ी टाइम के लिए ज़रूरत है। जो सुनते के साथ ही वो बीस्ट भी घबरा जाता है। और अब जो जाओमू होता है वो उस बीस्ट को पढ़ाना शुरू कर देता है और उसे बोलता है कि ठीक है, मैं अब तुम्हें यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन टेबल है वो सिखाने वाला हूँ। जो सुनकर बेचारी जो बीस्ट होती है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। और तभी जाओमू के पास में सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है कि आपने यहाँ पर जो डीमन बीस्ट है उसे बढ़ाते हुए उसकी एक्नॉलेज को यहाँ पर बढ़ाया है, जिसका कारण आपको 100 गुना रिटर्न जो है वो मिलता है। इसीलिए होस्ट का जो कंप्रेशन है वो 100 गुना ज़्यादा जो है वो बढ़ चुका है। जो सुनते के साथ ही जो जाओमू होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, सच में ये चीज़ जो है वो काम कर रही है। और अब इतना बोलते के साथ ही जाओमू जो होता है वो अपनी जो स्किल होती है उसे कल्टीवेट कर लेता है, जिसे देखकर बोलता है कि सच में ये तो बहुत ज़्यादा शानदार है। जिस स्किल को पहले कल्टीवेट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लग रहा था, अब मैंने उसे इतनी आसानी से कल्टीवेट कर लिया। देखा जाए तो इस टाइम पर जो मेरी कंप्रेशन है वो यहाँ पर इतनी इम्प्रूव तो हो चुकी है जितनी कि यहाँ के जो टैलेंटेड स्टूडेंट होते हैं उनके लिए बड़ा इनफ होती है, लेकिन उसके बाद भी मैं दूसरे वर्ल्ड के अंदर से ट्रांसफ़र होया हुआ एक पर्सन हूँ और मुझे नहीं लगता कि इतनी चीज़ें वो मेरे लिए इनफ होने वाली है। और अभी इतना बोलते के साथ ही जो जाओ मुँह होता है वो वापस से वहाँ पर बैठे हुआ जो बीस्ट होता है उसकी तरफ देखने लगता है। उस बीस्ट को पकड़ने के बाद में उससे बोलता है कि ठीक है, अभी तो तुमने यहाँ पर थोड़ी ही चीज़ों को सीखा है, टाइम आ चुका है तुम्हें वापस से यहाँ पर और भी बेहतरीन चीज़ें सिखाने का। और इतना बोलते के साथ ही जाओ जो होता है वो वापस से जो वो बीस्ट होता है उसे पढ़ाना शुरू कर देता है, जिसका सिस्टम के रिटर्न रिवॉर्ड के कारण उसका जो कंप्रेशन होता है वो 100 गुना और ज़्यादा जो है वो बढ़ जाता है। और अब कुछ ही देर में हम देखते हैं कि जाओमो के पास में सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है कि जो होस्ट है उसका कंप्रेशन जो है वो अपर लिमिट तक जो है वो पहुंच चुका है और यहाँ पर जितनी होस्ट की करंट स्ट्रेंथ है उससे ऊपर यहाँ पर जो कंप्रेशन है उसे इंक्रीज नहीं किया जा सकता। जो सुनते के साथ ही अब जाओमो जो होता है वो इस चीज़ को देखकर थोड़ा सा परेशान होते हुए बोलता है कि क्या जो कंप्रेशन है उसकी भी यहाँ पर अपर लिमिट है। लेकिन छोड़ो, इस टाइम पर यहाँ पर जो मेरा कंप्रेशन है वो उस लेवल तक जो है वो पहुँच चुका है जहाँ पर कि ये कल्टीवेशन के जो मेथड है इन्हें यहाँ पर कल्टीवेट करने में मुझे कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं होने वाली है। और अब इतना बोलते के साथ ही जाऊँ जो होता है वो कुछ ही टाइम में जो वज्रा फिस्ट होती है उसे कल्टीवेट कर लेता है और उसके बाद में कुछ ही पल में वो जो विंड रेड थंडर आर्ट होता है उसे भी कल्टीवेट कर लेता है। और उसके बाद में हम देखते हैं कि जाऊँ जो होता है वो कुछ और स्किलों को भी कल्टीवेट जो है वो कर लेता है, जिसे देखने के बाद में जो वो बेचारा बीस्ट होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। और अब काफ़ी सारी टेक्निकों को कल्टीवेट करने के बाद में जो जाऊँ होता है वो बोलता है कि ठीक है, यहाँ पर जितने भी येलो रैंक की टेक्निक थी मैं उन सभी को यहाँ पर कल्टीवेट जो है वो कर चुका हूँ। और इससे अलग यहाँ पर जितने भी येलो ग्रेड की टेक्निकें जो है वो मौजूद थी मैं पहले ही उन सभी टेक्निकों को याद जो है वो कर चुका हूँ। तो यहाँ से वापस आने के बाद में मैं उन सभी टेक्निकों को लिखने के बाद में दूसरों को गिफ्ट जो है वो कर दूंगा, जिसके बाद में हो सकता है कि सिस्टम से मुझे काफ़ी अच्छा रिवॉर्ड जो है वो प्राप्त हो। और जाऊँ के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर जो वो बीस्ट होती है वो अपने मुंह में एक हड्डी जो होती है वो लेकर आ जाती है। और अब उस बीस्ट को ऐसा करता हुआ देखकर जो जाओ मुँह होता है वो भी हंसते हुए जो वो बीस्ट होती है उसके सर के ऊपर हाथ फेरते हुए उससे बोलता है कि ओ तुम क्या ये बोन्स जो है वो मुझे देना चाहती हो। जो सुनते के साथ ही वो बीस्ट भी खुश हो जाती है। और अब जाओ मुँह जो होता है वो बोन्स जो होती है उसे ले लेता है और उसे बोलता है कि इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, बाद में मैं तुम्हारे लिए सूप जो है वो ज़रूर बनाऊंगा। और अब इतना बोलकर जाओ मुँह जो होता है वो स्किल की तरफ देखते हुए बोलता है कि इसका नाम तो क्योचुआन मिंग आर्ट है।
मैंने नहीं सोचा था कि ये लिटिल गाय जो है वो मेरे लिए इस प्रकार की जो टेक्निक है वो लेकर आएगा। चलो इसे देखते हैं कि ये किस प्रकार की टेक्निक है। और उसके इतना बोलते के साथ ही सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है कि यहाँ पर जो कि उस जुआन मिंग आर्ट है उसे डिटेक्ट किया गया है, जिसका ऑटोमेटिकली उसे सीखना शुरू कर दिया गया। और सिस्टम के इतना बोलते ही अचानक से जाओमू जो होता है उसके भी सर में दर्द जो है वो होने लगता है, जिसके कारण जाओमू की हालत भी ख़राब होने लगती है और उसके मुंह से ब्लीडिंग होने लगती है, जो देखकर तो वो बीस्ट भी घबरा जाता है। और अब जाओमू जो होता है वो हैरान होकर जो बॉन्स होती है उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि जो मेरा कंप्रेशन है वो फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट रियलम की जो पीक है उस पर पहुंच चुका है, लेकिन उसके बाद भी मैं इस टेक्निक को नहीं सीख पा रहा। इस चीज़ का केवल एक ही कारण जो है वो हो सकता है कि ये टेक्निक जो है वो कोई नॉर्मल रैंक की टेक्निक जो है वो नहीं है। ये टेक्निक जो है वो कम से कम अर्थ रैंक या फिर हेवन रैंक की टेक्निक जो है वो होनी चाहिए। और अब जाओमू के इतना सोचते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो मोलिंग होती है वो भी वहाँ पर आ जाती है और वहाँ पर आते हुए जाओमू को देखकर बोलती है कि जाओमू आखिर तुम्हें क्या हो गया। और इतना बोलते के साथ ही मोलिंग जो होती है वो भागते हुए जाओमू के पास में आ जाती है और उसे बोलती है कि ये सारी की सारी गलती जो है वो मेरी है, मुझे तुम्हें इतनी डिफिकल्ट टेक्निक जो है वो कल्टीवेट करने के लिए नहीं देनी चाहिए थी। जो सुनकर जाओमू उससे बोलता है कि अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो सुनकर जो मोलिंग होती है वो जाओमू को सहारा देते हुए एक कुर्सी पर बैठाने लगती है और उसे बोलती है कि देखो, जो कल्टीवेशन होती है उसके अंदर जल्दबाजी नहीं की जा सकती, क्योंकि इससे कोई भी बेनिफिट जो है वो प्राप्त नहीं होता। तुम्हें पहले यहाँ पर अच्छे से आराम करना चाहिए और खाना भी खाना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। और इतना बोलकर अब मोलिंग जो होती है वो जाओमू को अपने हाथों से खाना खिलाने लगती है और अपने हाथों से खाना खिलाते हुए बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना जो है वो खिलाने वाली हूँ, जल्दी से अपना मुंह खोलो। जो सुनकर अब जो जाओमू होता है वो भी खाना खाने लगता है और अपने मन में सोचता है कि चूँकि मोलिंग जो है वो यहाँ पर आ चुकी है, तो जो वो टेक्निक थी क्या मुझे वो मोलिंग को गिफ्ट करनी चाहिए, क्योंकि उससे मुझे हो सकता है कि और भी अच्छी टेक्निक प्राप्त हो। और अब इतना सोचते के साथ ही जो जाओमू होता है वो उस बोन्स को जो मोलिंग होती है उसे देते हुए बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें ये टेक्निक जो है वो देना चाहता हूँ, हो सकता है कि ये तुम्हारे किसी काम आ जाए। जो सुनते के साथ ही अब मोलिंग जो होती है वो भी उस टेक्निक को लेते हुए बोलती है कि आखिर ये टेक्निक जो है वो तुम्हें कहाँ से मिली। जो सुनकर जाओमू जो होता है वो मोलिंग को बताता है कि जो डीमन बीस्ट था वो इस टेक्निक को लेकर आया था, लेकिन ये टेक्निक काफ़ी पावरफुल है, मैं इसे कल्टीवेट नहीं कर सकता, इसीलिए मैंने ये तुम्हें दे दी। और उसके इतना बोलते के साथ ही सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है कि ये जो होस्ट है उसने यहाँ पर अर्थ ग्रेड की जो टेक्निक है उसे यहाँ पर गिफ्ट जो है वो किया है, इसीलिए जो होस्ट है उसे 60 गुना रिटर्न जो है वो मिलने वाला है। जो सुनते के साथ ही जो जाओमू होता है वो भी खुश हो जाता है। और तभी जाओमू के पास में नोटिफिकेशन आती है कि मुबारक हो, आपको अर्थ रैंक की हाई ग्रेड की जो टेक्निक है वो मिली है, जिसका नाम की प्योर यांग जुआन मिंग आर्ट है। और तभी एक और नोटिफिकेशन आती है कि जो होस्ट है उसके पास में पहले से ही रेड सेक्रेड यांग बॉडी जो है वो मौजूद है, तो क्या वे प्योर यांग जुआन मिंग आर्ट को कल्टीवेट जो है वो करना चाहते हैं। जो सुनते के साथ ही जो जाओमू होता है वो भी ओके बोल देता है। और अब जाओमू जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं नहीं जानता हूँ कि इसे कल्टीवेट करने में कितना टाइम जो है वो लगने वाला है, कहीं ऐसा तो ना हो कि जो मोलिंग है उसे यहाँ पर मेरे ऊपर शक होने लगे। और जाओमू के इतना सोचते के साथ ही अचानक से मोलिंग जो होती है वो गुस्से में चिल्लाते हुए जो डेमोनिक बीस्ट होता है उससे बोलती है कि तुम बास्टर्ड डेमोनिक बीस्ट कहीं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरी टेक्निक को चुराने की, क्या तुम मेरे हस्बैंड को यहाँ पर मारना चाहते थे। जो सुनते के साथ ही जो जाओमू होता है वो भी हैरान रह जाता है। और अब जो मूलिंग होती है वो जाओमू को बताती है कि शुक्र है कि तुमने इसे कल्टीवेट जो है वो नहीं किया, क्योंकि तुम्हारे पास में प्योर यांग कॉन्स्टिट्यूशन है। और अगर इस आर्ट की बात की जाए तो ये कि उस एट्रीब्यूट को पोजेस जो है वो करता है। और अगर तुमने यहाँ पर जो कि उस आर्ट है उसे कल्टीवेट जो है वो किया होता तो जो तुम्हारा प्योर प्योर यांग बॉडी और जो कि उस आर्ट है उन दोनों के बीच में क्लैश हो जाता है। इससे तुम्हारी जो कल्टीवेशन है केवल वही डिस्ट्रॉय नहीं होती, बल्कि तुम्हारे मेरिडियन भी एक्सप्लोर हो जाते और तुम वहीं पर ही मारे जाते। जो सुनते के साथ ही अब जाओमू जो होता है वो भी थोड़ा सोचते हुए बोलता है कि शुरू में मुझे लगा था कि शायद इस टेक्निक को सीखने के लिए मेरा कंप्रेशन जो है वो इनफ नहीं है, अब समझ में आया कि ये उस आर्ट था जिसे कि मेरी बॉडी झेल ही नहीं सकती थी, इसीलिए शायद मैं इसे नहीं सीख पाया। जो सुनकर अब मोलिंग जो होती है वो भी हंसने लगती है। और अब मोलिंग जो होती है वो जाओमू से बोलती है कि तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है, मैं तुम्हारे लिए जो सूटेबल टेक्निक है वो ढूंढने की कोशिश करूँगी और जैसे ही मुझे मिल जाएगी तो मैं तुम्हें दे दूँगी। उससे पहले तुम्हें कुछ बेसिक टेक्निकों को कल्टीवेट जो है वो करना चाहिए, ताकि टेक्निकों को कल्टीवेट करने का जो एक्सपीरियंस है वो तुम्हारे पास में जो है वो आ सके, जिसके कारण तुम फ्यूचर में काफ़ी आसानी से टेक्निकों को कल्टीवेट जो है वो कर पाओगे। जो सुनते के साथ ही अब जाओमू जो होता है वो मोलिंग की तरफ देखने लगता है, उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि तुम मुझे इतनी अच्छी तरीके से ट्रीट करती हो, आखिर तुम कहना क्या चाह रही हो। जो सुनते के साथ ही मोलिंग भी बड़े ही प्यार से जाओमू की तरफ देखते हुए बोलती है कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, क्या तुम इस चीज़ को अभी तक नहीं समझ पाए। जाओमू, मैं तुम्हें अपना जो है वो बनाना चाहती हूँ, अगर तुम मेरे टाओ कंपेनियन बनने के लिए तैयार जो है वो हो जाते हो तो मैं तुम्हें गारंटी देती हूँ कि डीमन सेक्ट के अंदर रहते हुए तुम यहाँ पर जो टेस्टी टेस्टी खाना है केवल वही नहीं खाओगे, बल्कि यहाँ पर तुम्हें एक से बढ़कर एक वाइन जो है वो भी पीने के लिए मिलेगी। यहाँ तक कि मैं तुमसे वादा करती हूँ कि पूरे जो डीमन सेक्ट है उसके अंदर किसी के भी अंदर इतनी हिम्मत जो है वो नहीं होगी कि वो तुम्हें यहाँ पर टच कर पाए। तो बताओ तुम क्या कहते हो।
और मूलिंग की इस बात को सुनकर इससे पहले कि जो जाओ मुँह है वो उसे कोई भी जवाब दे पाता, अचानक से एक लड़की की चिल्लाने की आवाज़ आती है जो कि बोलती है कि तुम ये क्या बकवास कर रही हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमें बाहर एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी देखने के लिए मिलती है, जिसके कारण जो जाओ मुँह होता है उसकी बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर जो होता है वो पड़ने लगता है, जिसके कारण जो जाओ मुँह जो होता है वो भी अचानक से ज़मीन पर गिर जाता है। और अब हम देखते हैं कि जाओमू के सामने एक लड़की जो होती है वो आ चुकी होती है, जिसे देखने के बाद में जाओमू जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इस लड़की का ऑरा तो बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग है, आखिर असल में ये है कौन। और जाओमू के इतना सोचते के साथ ही जो मोलिंग होती है वो उस लड़की को देखने के बाद में उससे बोलती है कि मास्टर आप यहाँ पर क्या कर रही हो। और अब इस चीज़ को सुनकर जो जाओमू होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। जो सुनते के साथ ही जो मोलिंग की मास्टर होती है वो गुस्से में जो मोलिंग होती है उसे बोलती है कि क्या मेरे यहाँ पर आने के कारण जो तुम्हारी अच्छाई का फल था उसका जो टेस्ट है वो फीका हो चुका है। और अब मोलिंग की मास्टर के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।